बिंदिया, हमें तुमका कुछ दिखाना है, बहुत खास है। का है मामी? दिखाते हैं ना। ये देखो, ये क्या है मामी? गिफ्ट है तुम्हारे लिए, किसी बहुत बड़े व्यापारी ने भिजवाया है। हमारी बिटिया को कभी किसी की नजर ना लगे। देखो ना कितने महंगे महंगे अच्छे अच्छे तोहफे आते हैं। तुम ना सब रख लेना, पर ये वाला ना हम रखेंगे। कौन देने आया था? अरे वही व्यापारी का ही कोई आदमी आया था। मामी आपने ऐसे काहे लिया? ये गिफ्ट ना है, ये रिश्वत है, रिश्वत। अब कल को वो हमको गलत सलत काम करने को बोलेगा। आप इसे वापस करवा दीजिए। अरे अब हम कहाँ जाएंगे वापस करने? संजय भैया को बोल दीजिएगा, वो इंतजाम कर देंगे। हमको नहीं चाहिए कोई गिफ्ट विफ्ट। किसी ने तोहफा भिजवाया था और मामी ने रख लिया, बस उसे ही लौटाने का इंतजाम कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना है तुमने क्या किया है क्या नहीं। कब तक नाराज रहेंगे हमसे? हम जानते हैं कि पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके पेट से गुजरता है। हम आपकी मनपसंद की कढ़ी बनाएंगे। अभय के दिल तक तो क्या, उसके नजदीक भी नहीं पहुंचने देंगे बिंदिया। किसी किसी बोलती है, देखो तो कितना अच्छा है कितना नहीं। पर नहीं, वापस कर दो, कर देते हैं। दरबान भैया जी, मामी जी। संजय भैया को बोलिए कि जहाँ से आया ना उनको वापस कर दे। लीजिए। जी मामी जी। देख रहे हैं जमाई बाबू इसकी चिड़चिड़ाहट। बेचारी के साथ गलत हो गया। हाथ को आया मुंह ना लगाया। कितना प्रसन्न हो रही थी गिफ्ट पाके, लौटाना पड़ा। बिल्ली को ना मलाई की आदत लगा दो, फायदा उठाओ इस चिड़चिड़ाहट का। समझ गए सासू माँ, आगे आप कुछ मत बोलिए, हम सब समझ गए। बहुत अक्लमंद हो गई हैं? बहुत बड़ा समझती हैं खुद को। इतना बड़ा अच्छा गिफ्ट आया, वापस कर दिया। अकल में तो भूसा भरा हुआ है उनकी। कौन सी बात हम भी सुन लेंगे। अरे इन धुले कपड़ों में गलती से हमारी कमीज तो आपके पास नहीं आ गई का? हैं? हम खुद ही चेक कर लेते हैं। क्या हुआ मामी जी? आप तो हमेशा इतनी चहकती हुई दिखती हैं, आज उदास काहे हैं? अरे सीएम की मामी हैं आप। नाम की मामी है हम बस, हैं? हमारी कौन सी बात मानती है? इतना अच्छा इतना बड़ा गिफ्ट आया था, बताओ लौटा दिया है। अब ऐसी ईमानदारी का भी क्या करेंगे? हम भली करें।
वैसे बात तो आप एकदम सही कह रही हैं मामी जी। अब हमारे ससुर जी को ही देख लीजिए, इतना बड़ा घर ऐसे बना लिया। वो का है ना, ईमानदारी का जात जो जपते हैं ना, उनकी जेब हमेशा ठन ठन गोपाल ही रहती है। अब ये बात बिंदिया को कौन समझाए। अब आप ही देखिए, इतने बड़े बिजनेसमैन का फाइल लटका के रखा हुआ और वो बेचारे कितना पैसा देने को राजी है। बस बिंदिया का एक दस्तखत करवाने के। राम भले करे, पैसा देंगे। अब देखना बिंदिया, तुम्हारे इस कढ़ी को खाकर अभय को कितना स्वाद आएगा। पेट के रास्ते दिल में उतरना चाहती हो ना उसके, तुम्हारे मुंह पे ही थूकेगा। हम अपने झूठ के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। वचन देते हैं कि दोबारा कभी ना तो खुद झूठ बोलेंगे, ना किसी और के झूठ में साथ देंगे। हमें माफ कर दीजिए। हमरे झूठ से आपका दिल दुखा है, हम जानते हैं, इसलिए हम तब तक माफ़ी मांगते रहेंगे जब तक आप माफ़ नहीं कर देते। माफ़ी अपनी गलती की भी और ख़राब लिखावट की भी। जाने आपके लिए क्या मुश्किल होगा, हमें माफ़ करना या हमारी लिखाई समझना। मामी जी, हाँ एगो काम हो सकता है। अगर आप बिंदिया का दस्तखत लाने का वादा करो तो हम उन लोगन से आपको ढेर सारा पैसा दिलवा सकते हैं। अरे शंकर बाबू, आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अरे हम झूठ काहे बोलेंगे, हम एकदम सच्चो बोल रहे हैं। बोलो तो अभी फोन हुआ करते हैं। हाँ, आज फोन करेंगे और कल सुबह आपके हाथों में ढेर सारा पैसा धर देंगे वो। हम भली करें, आप फोन कर दीजिए, हस्ताक्षर करवा लेंगे हम। हाँ
यही चाल चली थी तुमने इन लोगों को दूर करने की, और ये तो और भी ज्यादा एक दूसरे से चिपक गए हैं। अरे अम्मा, हमने तो कढ़ी में नमक डाला था ये सोच के अभय खाएगा, चिल्लाएगा, डांटेगा, पर दोनों गिर गए, दोनों चिपक गए। अब हम क्या करें? अब देखो ना, सारी कढ़ी भी फैल गई है। तो चुप रह। अरे लल्ला, नीचे काहे पड़ा है? उठ उठ, चल उठ उठ। जा करके ना साफ कर करा। ज्यादा खुश मत हो। ये जो तेरी मुस्कुराहट है ना, इसे हमेशा के लिए मिटाने का ना बहुत अच्छा प्रबंध किया है। अम्मा, अरे अम्मा सुनो, हमको भूख लग रही है। हाँ हाँ, का है कढ़ी। कल अभय जी को खिलाना चाहते थे, पता नहीं किसकी वजह से खराब हो गई, इसलिए आज फिर से बना दी। दोबारा कोशिश करी तुमने। 2 मिनट रुक जा, टीवी पर ना तेरी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारी सारी सच्चाई तो आप अभय जी को बता चुकी हैं सासू माँ। अब कौन सी पिक्चर दिखाएंगी? सब्र रख थोड़ा, तेरी हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अभय जी आइए, बैठिए, खाना लगाए, बैठिए। अंतरिम मुख्यमंत्री बिंदिया भारद्वाज का एक और चेहरा सामने आया। हाँ, देखिए कैसे राज्य के मुख्यमंत्री दे रही है भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अभी अभी उनकी मामी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कुछ लोगों से पैसे ले रही है और उन्हें आश्वासन दे रही है कि वो सीएम से काम करवा देंगी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है उनकी मामी का एक वीडियो सामने आना और उनका ये आश्वासन देना कि सीएम ये काम करवा देंगी। कितना उचित है ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। हमारी भांजी हमको बहुत मानती है, हम जहाँ भी बोलेंगे ना बस फट से वहाँ पर हस्ताक्षर कर देगी कागज पे। समझिए, बस आपका काम यूं होगा।
मंत्री बिंदिया भारद्वाज की मामी अगर रिश्वत ले रही है तो क्या इसमें मुख्यमंत्री मैडम खुद भी शामिल है? हट तिहारों की जय हो। है? अरे हाय हाय, अरे का नजारा देखने को मिल रहा है। अरे यही नजारा देखना बाकी रह गया था का? कि इस घर की बहू पर इतना गंदा इंजाम लगाया जाए। अरे का सोचा था समदन जी आपने कि ऐसा तमाशा करोगी और किसको पता भी ना चलेगा? अरे घर में रोटियां तोड़ने को मिल रही थी, एसी वाले कमरे में ठंडी ठंडी हवा खा रही थी, कम न था तो रिश्वत लेने चल पड़ी। अरे भारद्वाज खानदान की इज्जत ना मिट्टी में ही मिला दी। बिल्कुल सही कहा अम्मा। एक तो हमारे पापा पहले ही गलत सलत इल्जाम के चक्कर में जेल में बंद है, अब तो लगता है कि घर से बाहर निकलना भी दूभर हो जाएगा। अरे इनके तो पाप ही नहीं खत्म हो रहे हैं, पहले बच्चे वाला झूठ और अब ये झूठ। अम्मा हम तो कह रहे ना पेपर में इश्तिहार निकलवा दो कि इनसे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। अरे बच्ची कुछ इज्जत है ना वो बची रहेगी, वरना वो भी चली जाएगी। अरे इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? एक ही काम करते, इसे घर से बाहर निकाल देते। बिंदिया चल निकल यहां से। बिंदिया के साथ ऐसा मत कीजिए माँ। बिंदिया झूठ बोल सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो राज्य के लोगों के साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगी। वो एक जिम्मेदारी है माँ जो बिंदिया अपने पूरे ईमानदारी से निभा रही है। इसके ईमान पर शक नहीं किया जा सकता है माँ। तो उसकी मामी का लालच है जिसकी वजह से बिंदिया पर उंगलियां उठाई जा रही है। नहीं अभय जी, मामी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मामी भी ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करेंगी। अरे उन्हें तो समझ भी नहीं है इतनी। ये भी जरूर आप लोगों की कोई चाल है। मामी को जरूर आप लोगों ने फंसाया होगा। मामी के भोलेपन का फायदा उठाया आप लोगों ने। और सासू माँ आप मामी को फंसा के काम मिल गया आपको। बिंदिया तुम फिर से शुरू हो गई। क्या मैं तुम्हारी तरफदारी कर रहा हूं और तुम मां पर इल्जाम लगा रही हो? क्या कहना चाहती हो तुम कि मेरा पूरा परिवार गुनहगार है और तुम्हारी मामी बेगुनाह है?
हम तो बस ये कह रहे हैं अभय जी, मामी के दिमाग में ऐसी सब बातें आ ही नहीं सकती। उन्हें जरूर बहकाया गया है, कोई चाल में फंसाया गया है। हाँ हाँ हाँ, सारी गलती तो हमारी है ना, सारी चालें हम ही तो चलते हैं। अगर हमने ही गलती की है, सारे दोषी हम ही हैं, तो हमें ही सजा दे दो ना, खुश हो जाओ तुम, हम ही तो दोषी हैं। नहीं माँ, ना ना लल्ला, गलती है हमारी। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। मैं जानता हूँ आपने कोई गलत नहीं किया है माँ। गुनाह उसकी मामी ने किया है, तो उसकी सजा उन्हीं को मिलेगी।